दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग हिंदू लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो किसी भी जीडीसी के एग्ज़ाम या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एलएलबी और बीएलएलबी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को, और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हिंदू लॉ के अंतर्गत हिस्ट्री आती है, जिसमें मिताक्षरा एवं दायभाग का वर्णन किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, जो 2 बार जन्म लेता है उसे कहा जाता है? ए द्विज, बी एकल, सी सहोदर या फिर डी एकोदर। इसका सही उत्तर है ए, उसको द्विज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू विधि के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 3 या फिर डी 5। इसको 2 भागों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत कौन कौन हैं? ए श्रुति, बी स्मृति, सी भाष्य या फिर डी विधायन। सही उत्तर है तीसरे का डी। जो विधायन है वो हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मनुस्मृति की रचयिता हैं मनु, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य या फिर डी नारद। सही उत्तर है ए, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनु। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्मृतियों के अंतर्गत आता है धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र, केवल धर्मशास्त्र, केवल धर्मसूत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन इनमें से स्मृतियों के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है ए, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया नहीं जाता? जैसे कि दोस्तों अन्य धर्मों में होता है कि कोई मुस्लिम बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, लेकिन हिंदुओं में कोई धर्म परिवर्तित करके हिंदू नहीं बनता, ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता, कि हिंदू पैदा ही होता है, बाई बर्थ होता है। ठीक है, तो ये किस मामले में कहा था? ए पेरुमल बनाम पोन्नास्वामी AIR 1917, यज्ञपुरुष दास जी बनाम मूलदास AIR 1966, अब्राहम बनाम अब्राहम या फिर डी मोहनदास बनाम देवसोम बोर्ड। तो किस मामले में कहा था? सही उत्तर है इसका सी, अब्राहम बनाम अब्राहम के मामले में कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन हिंदू है जो धर्म से बौद्ध है, बी जो बौद्ध से धर्म से जैन है, या फिर सी जो धर्म से सिख है, या फिर डी उपरोक्त सभी। 7वें का सही उत्तर है डी, ये सभी हिंदू मानी जाएंगे बाई द लॉ। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू शब्द की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में परिभाषित किया गया है? क्या आप लोगों को पता है? इसको परिभाषित किया गया है धारा 2 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू विधि को कितने भागों में बांटा गया है? ए दाय भाग, बी मिताक्षरा, सी उक्त दोनों या फिर डी उक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका सी, हिंदू भाग जो विधि है उसको दोनों भागों में बांटा गया है, मिताक्षरा और दाय भाग। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्मसूत्र के अंतर्गत किया गया है ए दाय विभाजन तथा स्त्रीधन, बी दत्तक ग्रहण, सी विवाह तथा ऋण या फिर डी उपरोक्त सभी। तो धर्मसूत्र के अंतर्गत क्या किया गया है? 10वें का उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आय विभाजन एवं स्त्रीधन भी धर्मसूत्र के अंतर्गत हैं, दत्तक ग्रहण भी है और विवाह एवं ऋण भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर, हिंदू शब्द की व्याख्या से संबंधित वाद है। ए यज्ञपुरुष दास जी बनाम मूलदास, मोहनदास देवोस बोर्ड, अब्राहम बनाम अब्राहम या फिर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है इसका डी, उपरोक्त सभी में हिंदू शब्द की व्याख्या की गई थी माननीय न्यायालयों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हिंदू धर्म की परिभाषा का प्रयास उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस बाद में किया था? ए यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास, बी मोपाना बाई बनाम ओटाराम, सी चंद्रशेखर बनाम कुनंदेवलू, या फिर डी उपरोक्त सभी। 12 का सही उत्तर है ए यज्ञ पुरुष मूलदास जी बनाम यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। दाय भाग के लेखक हैं? ए विज्ञानेश्वर, बी जीमूतवाहन, या फिर सी रघुनंदन, या डी वाचस्पति। तो दाय भाग के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बी जीमूतवाहन। ठीक है, जीमूतवाहन को ही दाय भाग का लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है दाय भाग से संबंधित हैं दाय, स्त्रीधन, विभाजन या उक्त सभी। 14 का उत्तर है डी उक्त सभी। इस विवाह भी, ठीक है, विभाजन भी, स्त्रीधन भी और दाय भी। अगला प्रश्न है दाय भाग प्रचलित है? ए असम तथा बंगाल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी बनारस में, या फिर डी मिथिला में। सही उत्तर है इसका ए असम तथा बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है दाय भाग तथा मिताक्षरा हैं भाष्य, निबंध, स्मृति या श्रुति। सही उत्तर है इसका ए ये भाष्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मिताक्षरा के रचयिता हैं विज्ञानेश्वर, जीमूतवाहन, नारद या फिर मनु। 17 का सही उत्तर है ए विज्ञानेश्वर इसकी रचयिता हैं। तो मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर हैं और दायवाग के कौन लेखक हैं? दायवाग के हम लोगों ने अभी देखा था, इसके जीमूतवाहन है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिताक्षरा भाष्य किस स्मृति पर आधारित है? याज्ञवल्क्य, दायत्व, मनुस्मृति या फिर नारद स्मृति। सही उत्तर है ए याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है मिताक्षरा। ठीक है, अगला प्रश्न है मिताक्षरा प्रचलित है बंगाल में, असम में, बंगाल को छोड़कर शेष भारत में, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका सी बंगाल को छोड़कर शेष पूरे भारत में मिताक्षरा लागू है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर एक प्रश्न में देखा था कि दायभाग प्रचलित है, दायभाग बंगाल और असम में प्रचलित है, लेकिन मिताक्षरा जो है वो पूरे भारत में प्रचलित है, असम को भी मिलाकर, असम के भी कुछ भागों में लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां। दत्तक मीमांसा के रचयिता हैं? ए कुबेर, बी नंद पंडित, सी मनु, या फिर डी रघुनंदन। तो दत्तक मीमांसा के कौन रचयिता हैं? बी नंद पंडित। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मिताक्षरा विधि में दाय का सिद्धांत आधारित है? ए पिंडदान पर, बी रक्त संबंध पर, सी उक्त दोनों पर, या फिर डी उक्त में से कोई नहीं। 21 का सही उत्तर है बी रक्त संबंध पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दाय भाग में दाय का सिद्धांत आधारित है रक्त संबंध पर, पिंडदान पर, उपरोक्त में से दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका बी पिंडदान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। निम्न में से क्या गलत है? हिंदू वह है जो हिंदू माता पिता से जन्मा हो, हिंदू वह है जो हिंदू धर्म अपना लेता है, हिंदू वह है जिसके माता पिता हिंदू हों, हिंदू वह है जो चारों वेदों को जानता हो। सही उत्तर है इसका डी ये गलत है भाई। जिसको अगर चारों वेद नहीं आते हैं तब भी वो हिंदू ही होता है। हिंदू होने के लिए ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि आपको चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। हमें लगता है सारे हिंदुओं में से कुछ एक को छोड़ दें तो लगभग किसी को भी नहीं आता। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं इतने हिंदू होंगे जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान होगा। हमें तो लगता है वर्तमान परिस्थितियों में तो किसी को नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञानेश्वर संबंधित हैं दायभाग से, स्मृति से, सी श्रुति से, या फिर डी मिताक्षरा से। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि दायभाग किससे संबंधित हैं? मिताक्षरा से। इसका डी सही है। ठीक है, मिताक्षरा से। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। जीमूतवाहन संबंधित हैं वेद, दायभाग, स्मृति या फिर मिताक्षरा। सही उत्तर है इसका बी दायभाग।
घुमा घुमा के दोस्तों वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, जो अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। अभी तक हम लोगों ने जो है मिताक्षरा एवं दायभाग को पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग हिंदू विवाह के अंतर्गत 26वां प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हिंदू विवाह के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत विवाह विच्छेद से संबंधित है, नहीं है, सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो विवाह विच्छेद से संबंधित नहीं है? ए दोस्ता का सिद्धांत, बी विवाह भंग का सिद्धांत, सी पूर्व संबंधों का सिद्धांत, या फिर डी विफलता का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो विवाह विच्छेद से संबंधित नहीं है? 26 का सही उत्तर है सी, जो पूर्व संबंधों का सिद्धांत है वो विवाह विच्छेद से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्ता का सिद्धांत, विवाह भंग का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत, ये सभी विवाह विच्छेद से संबंधित सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, विवाह वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति है, यह कथन किसका है? ए मनु का, वी रघुनंदन का, सी नारद का, या फिर डी विज्ञानेश्वर का। सही उत्तर है इसका बी, ये कथन है रघुनंदन का, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि में मान्य विवाह था, ए असुर, बी गंधर्व, सी प्रजापति, या फिर डी राक्षस। तो प्राचीन हिंदू विधि में कौन सा विवाह मान्य था? 28 का सही उत्तर है सी, प्रजापत्य विवाह मान्य था। ना तो गंधर्व विवाह मान्य था, ना असुर विवाह, और ना ही राक्षस विवाह, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगर आप इस हिंदू विवाह नियम को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम बहुत ही जल्द यूट्यूब पर विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। इसलिए अगर आपको हमारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा हो, या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझ में आ रहे हों, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हों, आप LLB या BLLB के छात्र हों, या फिर आप इच्छुक हों लॉ के बारे में जानने समझने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। तो हम बहुत जल्द हिंदू विवाह को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, प्राचीन हिंदू विधि में मान्य विवाह पद्धतियां नहीं थीं, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, या फिर असुर विवाह। तो कौन सी विधियां प्राचीन हिंदू विवाह में मान्य नहीं थी? 29 का सही उत्तर है डी, असुर विवाह की पद्धति मान्य नहीं थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की विवाह पद्धतियां मान्य थीं? 4 विवाह, 5, 8, या फिर 7? सही उत्तर है ए, 4 वैवाहिक पद्धतियां प्राचीन हिंदू विवाह के अंतर्गत मान्य थीं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर, प्राचीन हिंदू विधि में कुल कितने प्रकार की विवाह पद्धतियां मान्य नहीं थीं? ए 4, बी 3, सी 2, या फिर डी 5? 31 का सही उत्तर है डी, 5 प्रकार की विवाह पद्धतियां उस समय मान्य नहीं थीं। कितनी? ऊपर वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा है कि 4 प्रकार की पद्धतियां मान्य थी, तो इसलिए 5 प्रकार की नहीं थी। 2 प्रकार की भी थी, 3 प्रकार की थी और 4 प्रकार की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की विवाह पद्धतियां प्रचलित थीं? अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार की मान्य थीं, मतलब उन्हें लीगली विधिक माना जाता था, समाज उनको एक्सेप्ट करता था, लेकिन कितने प्रकार की कुल चलन में थीं प्राचीन हिंदू काल में? ए 7, बी 10, सी 8, या फिर डी 5? 32 का सही उत्तर है सी, कुल 8 प्रकार की पद्धतियां चलन में थीं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? 18 जून 1955, 18 जून 1956, 18 मई 1955, 18 अप्रैल 1959? सही उत्तर है इसका डी, 18 अप्रैल 1959 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा
34 नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वैध विवाह के लिए कितनी आवश्यक शर्तें उपबंधित हैं? तो हिंदू विवाह के अंतर्गत जो धारा 5 बताई गई उसमें वैध विवाह के लिए शर्तें बताई गई हैं। अब वो कितनी शर्तें उसमें लिखी गई हैं ये आपको पता है? तो इनको जानते हैं। ए 7, बी 3, सी 9 या फिर डी 5। सही उत्तर है इसका डी। धारा 5 में कुल 5 शर्तें बताई गई हैं विवाह वैध विवाह के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह धारित किया था कि हिंदू पिता एवं ईसाई महिला के से जन्मा पुत्र, जबकि विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ है, हिंदू माना जाएगा? ए चंद्रशेखर बनाम कुरुंदेवल, बी वो मोपाना बाई बनाम कोटाराम, सी ज्वाला बनाम धर्म, डी कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स बनाम श्रीधरन। तो किस मामले में कहा था कि ईसाई हिंदू पिता और ईसाई महिला से जन्म हुआ बच्चे को हिंदू माना जाएगा, जो हिंदू स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत शादी किए हो? 35 का सही उत्तर है डी, कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स बनाम आर श्रीधरन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व हिंदू विवाह के संविदा प्रवृत्ति को नकारता है? जैसे कि हम लोग मुस्लिम लॉ में देखते हैं कि वहाँ विवाह को एक संविदा माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत वो कौन सा एक तत्व है जो कहता है कि हिंदू विवाह में विवाह एक संविदा नहीं है? ठीक है, ए सप्तपदी, बी पारस्परिक तलाक, सी विवाह विच्छेद या फिर डी व्यक्ति पृथक्करण। 36 का सही उत्तर है ए, हिंदू विवाह के अंतर्गत जो सप्तपदी की जाती है वो नकार कहती है कि हिंदू विवाह एक जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 संबंधित है? ए सप्तपदी, बी विवाह विच्छेद, सी न्यायिक पृथक्करण या फिर डी शून्य। तो धारा 7 किससे संबंधित है? सही उत्तर है इसका ए, सप्तपदी से। ठीक है, जो 7 फेरे लिए जाते हैं विवाह के समय। अगला प्रश्न है 38 नंबर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व संपन्न अंतर्जातीय विवाह को वैध विवाह की मान्यता हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दी गई है? किस धारा में बताया गया है कि जो अंतर्जातीय विवाह होंगे वो वैध विवाह होंगे? ठीक है, धारा 27, बी धारा 30, सी नंबर ऑप्शन है धारा 29 या फिर डी नंबर ऑप्शन है धारा 26। 38 का सही उत्तर है सी, धारा 29 में बताया गया है कि जो अंतर्जातीय विवाह है वो एक वैध विवाह होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर। फैक्टम वैलेट का सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में सम्मिलित है? ए धारा 26, बी धारा 29, सी धारा 27 या फिर डी धारा 25। तो फैक्टम वैलेट का सिद्धांत 39 में पूछा गया है। 39 का सही उत्तर है बी, धारा 29 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त नहीं है? द्विविवाह विवाह, पक्षकार सपिंड नहीं है, प्रसिद्ध नातेदारी या फिर गोत्रज। 40 का सही उत्तर है डी, गोत्रज जो है इसकी शर्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 संबंधित है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से, शून्य विवाह से, शून्यकरणीय विवाह से या फिर न्यायिक पृथक्करण से? तो धारा 9 किससे संबंधित है? 41 का सही उत्तर है ए, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से। ठीक है, कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापन की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में और किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? धारा 10 के अधीन जिला न्यायालय में, धारा 9 के अधीन जिला न्यायालय में जहां पारिवारिक न्यायालय गठित है वहां परिवार न्यायालय में, सी धारा 11 के अधीन जिला न्यायालय में या फिर डी धारा 12 के अधीन जिला न्यायालय में। 42 का सही उत्तर है बी, धारा 9 के अधीन जिला न्यायालय में, और जहां पारिवारिक न्यायालय गठित है वहां पारिवारिक न्यायालय में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 संबंधित है
विवाह विच्छेद, शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह, या फिर डी न्यायिक पृथक्करण से। 43 का सही उत्तर है डी, धारा 10 न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के प्रकार दिया गया है, शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 का सही उत्तर है सी, ये दोनों प्रकार होते हैं विवाह के, शून्य एवं शून्यकरणीय। अगला प्रश्न है शून्य विवाह से संबंधित धारा 9, धारा 11, धारा 10, धारा 12। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में शून्य विवाह का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है इसका बी, धारा 11 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा शून्यकरणीय विवाह से संबंधित धारा है धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 8 या फिर धारा 10। तो किस धारा में शून्यकरणीय विवाह के बारे में बताया गया है? इसका सही उत्तर है ए, धारा 12। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दो सपिंडों के बीच संपादित विवाह होता है, शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह, मान्य विवाह, या फिर डी पक्षकारों पर लागू रूढ़िजन्य विधि के सिवाय शून्य। 47 का सही उत्तर है ए, शून्य विवाह। अगर कोई सपिंड विवाह करते हैं तो वो हिंदू विवाह के अंतर्गत शून्य माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह के समय पक्षकारों की आयु कितनी होनी चाहिए? वर 21 वर्ष, कन्या 18 वर्ष, वर 18 वर्ष, कन्या 18 वर्ष, वर 18 वर्ष, कन्या 16 वर्ष, वर 21 वर्ष, कन्या 20 वर्ष। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि वर 21 वर्ष और कन्या 18 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उपबंधित आयु से कम आयु में विवाह संपन्न किया जाता है, तो ऐसे विवाह की प्रकृति क्या होगी? अगर कोई जो उम्र बताई गई है वर की 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष, इनसे कम में अगर कोई शादी करता है तो इन दोनों में से जो वर की 21 है तब क्या होगा? तो विवाह शून्य होगा, शून्यकरणीय होगा, अवैध होगा, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसे विवाह को ना तो शून्य विवाह माना जाता है और ना ही शून्यकरणीय विवाह माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर लड़की यह चाहती है जो कम उम्र की है, जब वो समझदार हो जाती है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है, तो विवाह को रद्द जरूर करा सकती है। लेकिन ऐसे विवाह को ना तो कोई विधिक मान्यता कोई नहीं है, मतलब उसे शून्य भी नहीं माना जा सकता और शून्यकरणीय भी, अवैध भी नहीं माना जा सकता, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर किस बात में न्यायालय ने यह कहा था कि यदि विवाह में धार्मिक संस्कार का पालन नहीं किया जाता है तो वह विवाह वैध नहीं माना जाएगा? ए शांति देवी बनाम रतनलाल अग्रवाल, बी ज्योति शाह बनाम राजेश कुमार पांडे, सी अब्राहम बनाम अब्राहम, या फिर डी दस्ताना बनाम दास्ताना। किस मामले में न्यायालय ने कहा कि धार्मिक संस्कार जरूरी है विवाह के लिए? 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, ज्योति शाह बनाम राजेश कुमार पांडे। अगला प्रश्न है किस मामले में न्यायालय ने कहा था कि किसी धार्मिक क्रिया के अभाव में संपन्न विवाह भी वैध माना जाएगा? दस्ताना बनाम दास्ताना, अब्राहम बनाम अब्राहम, शांति देवी बनाम रतनलाल अग्रवाल, ज्योति शाह बनाम राजेश कुमार पांडे। 51 का सही उत्तर है सी, शांति देवी बनाम रतनलाल अग्रवाल का केस। तो ऊपर वाले मामले में कहा था कि ज्योति शाह बनाम राजेश कुमार के में कि विवाह में अगर धार्मिक संस्कार नहीं हुए हैं तो विवाह वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन नीचे अगले मामले में शांतिलाल बनाम रतनलाल में कहा गया था माननीय न्यायालय के द्वारा कि अगर बिना किसी धार्मिक क्रिया किया गया तब भी विवाह वैध माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के आधार एक समान हो गए हैं? विवाह विधि अधिनियम 1970 के द्वारा, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, विवाह विधि अधिनियम 1955 के द्वारा, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 संबंधित है विवाह विच्छेद से, न्यायिक पृथक्करण से, सी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से, या फिर डी सप्तपदी से। तो किससे संबंधित है हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 13?
सही उत्तर है इसका विवाह विच्छेद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। 53 का सही उत्तर है ए, हिंदू विवाह विच्छेद, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 54, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए कुल कितने अतिरिक्त आधार दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में पत्नी और पति दोनों को जो है आधार दिए गए हैं विवाह विच्छेद कराने के लिए, लेकिन पत्नी को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए हैं। तो क्या आपको उनके बारे में पता है? तो उन्हीं के बारे में पूछा है कि ए 4, बी 5, सी 8 या फिर डी 3। 54 का सही उत्तर है ए, पत्नी को कुल 4 एक्स्ट्रा डिक्री विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आधार दिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 55, न्यायिक पृथक्करण का प्रभाव क्या होता है? पति पत्नी पृथक पृथक रहने के लिए स्वतंत्र हैं, बी पक्षकारों को आपस में सहवास करने का अधिकार समाप्त है, सी निर्वाह धन प्राप्त करने का अधिकार है, या फिर डी उपरोक्त सभी। 55 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के 1 वर्ष तक सहवास नहीं होता है तो आधार उत्पन्न हो जाएगा। तलाक, न्यायिक पृथक्करण, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, तलाक का, ठीक है। अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हुई है और 1 साल तक बिना सहवास के साथ रहे हैं तो फिर उन्हें तलाक दे दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर, 2 हिजड़ों के बीच किया गया विवाह होता है शून्य विवाह, शून्यकर्णीय विवाह, अवैध विवाह या वैध विवाह। 57 का सही उत्तर है बी, शून्यकर्णीय विवाह, ठीक है। वो अगर चाहें तो उस विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर, विवाह विच्छेद का कौन सा सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम में अधिरोपित किया गया है? सहमति का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत, दोषता का सिद्धांत, या फिर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है इसका डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्टम वैलेट का सिद्धांत संबंधित है भरण पोषण से, दत्तक से, उत्तराधिकार से, डी विवाह से। 59 का सही उत्तर है डी, ये विवाह से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर, कौन मामला अभित्यजन से संबंधित है? सुशीला बनाम नानावती, वीर राघवन बनाम पार्वती, डी सी लक्ष्मण बनाम मीना, या फिर डी विपिन चंद्र बनाम वसंता। तो कौन सा मामला अभित्यजन से संबंधित है? 60 का सही उत्तर है सी, लक्ष्मण बनाम मीना का, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 61 नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खा संबंधित है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, डी बी विवाह विच्छेद, सी न्यायिक पृथक्करण, या फिर डी शून्य। 61 का सही उत्तर है ए, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के संबंध में। अगला प्रश्न है हमारा, कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, परंतु अपने हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही हैं और गुलाब नहीं तो उसे फेंकना ही उचित है। इस कथन का संबंध है न्यायिक पृथक्करण से, पारस्परिक सहमति पर विवाह विच्छेद, सी तलाक, या फिर डी दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। 62 का सही उत्तर है सी, तलाक से। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, इसमें कहा गया कि अगर पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें तलाक ले लेना चाहिए, लेकिन आपके हाथ में सारे कांटे ही हैं, उसमें गुलाब है ही नहीं, मतलब आप किसी भी हालत में अपनी पत्नी के साथ रह ही नहीं सकते। तो ये इस कथन का साफ साफ मतलब है तलाक से, ठीक है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, सामान्यतः विवाह विच्छेद की कोई अर्जी विवाह उत्पन्न होने के कितने दिन के भीतर नहीं ली जा सकती? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, या फिर 6 माह। 63 का सही उत्तर है सी, 1 वर्ष के अंतर्गत विवाह के आप तलाक नहीं ले सकते, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन में अपना विवाह संपन्न करवाता है तो वह दंडित किया जाएगा 15 दिन के सादे कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से, या दोनों, 30 दिन के सादे कारावास या
1,000 रुपये जुर्माने से, 30 दिन के सादे कारावास या 500 रुपये जुर्माने, 15 दिन के सादे कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने। तो जो कोई भी हिंदू अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 का उल्लंघन करता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? का सही उत्तर है ए, 15 दिन के सादे कारावास और 1,000 का जुर्माना या फिर दोनों। अगला प्रश्न है 65 नंबर, यदि कोई हिंदू अपना विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 4 एवं 5 के उल्लंघन में करता है तो वह दंडित किया जाएगा 2 मास तक के कारावास से जुर्माने से, 3 मास तक के कारावास से 1,000 रुपये जुर्माने से, 3 दिन के सादे कारावास या 1,000 रुपये जुर्माने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 65 का सही उत्तर है सी, 30 दिन के सादे कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 संबंधित है ए, दस्तावेजी साक्ष्य, बी, अर्जी देने, सी, बादकालीन भरण पोषण, या फिर डी, कार्यवाहियों में डिक्री। धारा 66 किससे संबंधित है? सही उत्तर है इसका डी, कार्यवाहियों में डिक्री से। अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर, बाद लंबित रहते भरण पोषण से संबंधित उपबंध किस धारा में किया गया है? धारा 25, धारा 24, धारा 26 या धारा 23। 67 का सही उत्तर है बी, धारा 24 में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुल धाराएं हैं, तो क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। 30 धाराएं हैं, 31 धाराएं हैं, 25 धाराएं हैं या फिर 32 धाराएं हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुल 30 धाराएं हैं। ठीक है, ये हमारा ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है हमारा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके एमसीक्यू देखे। तो इसमें हमारा 69 नंबर प्रश्न है भारत में दत्तक एवं भरण पोषण से संबंधित विधि प्रवर्तनीय है। ए, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक अधिनियम 1955, प्राचीन हिंदू विधि, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 69 का सही उत्तर है ए, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम। दोस्तों आपने इसे देखकर बता दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता था पहले? अगर पता था तो कमेंट करके बताइए, और नहीं पता था तो आपने जरूर इसको देख कर बताया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 70, यदि कोई हिंदू अधिनियम की प्रावधानों के विपरीत दत्तक लेता है तो वह दत्तक होगा अवैध, वैध, शून्य या फिर शून्यकरणीय। 70 का सही उत्तर है सी, वह शून्य दत्तक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 संबंधित है दत्तक लेने के सामर्थ्य से, विधिमान्य दत्तक की शर्तों से, भरण पोषण से, या दत्तक पंजीकरण से। तो धारा 11 हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 11 संबंधित है किससे? सही उत्तर है इसका 71 का बी, ये संबंधित है विधिमान दत्तक की शर्तों से कि उनकी क्या शर्तें होंगी विधिमान दत्तक लेने की। अगला प्रश्न है 72 नंबर, वही हिंदू पुरुष किसी अपत्य को दत्तक ले सकता है जो स्वस्थित हो, वयस्क हो, विधि के उपबंधों के अनुसार दत्तक लिया हो, या उपरोक्त सभी। 72 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, स्वस्थ भी उचित हो, वयस्क भी हो, विधि के उपबंधों के अनुसार दत्तक लिया हो। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर कि यदि किसी पुरुष की पत्नी जीवित हो तो दत्तक लेते समय पत्नी की सम्मति लिया जाना आवश्यक है, नहीं, या फिर हाँ, या फिर उपरोक्त दोनों सही है, नहीं भी और हाँ भी, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 73 का सही उत्तर है बी, हाँ, पत्नी की सम्मति के बिना कोई भी दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है 74 नंबर, किसी बालक को दत्तक कौन ले सकता है? माता, पिता, संरक्षक, या फिर डी, उपरोक्त सभी। 74 का सही उत्तर है डी, ये सभी दत्तक ग्रहण ले सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या किसी अपत्य का संरक्षक उस अपत्य को स्वयं दत्तक ले सकता है? ए, हाँ, बी, नहीं, सी, कुछ शर्तों के अधीन, या फिर डी, न्यायालय की अनुमति से। 75 का सही उत्तर है डी, न्यायालय की अनुमति से। ठीक है। अगला प्रश्न है
कोई व्यक्ति किसी पुत्र का दत्तक तभी ले सकता है जब वह उसके पास हिंदू पुत्र या पौत्र या प्रपौत्र दत्तक के समय जीवित ना हो, हिंदू पुत्र या पौत्र दत्तक के समय ना हो, हिंदू पुत्र दत्तक के समय ना हो, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 76 का सही उत्तर है ए, हिंदू पुत्र या पौत्र या प्रपौत्र दत्तक के समय जीवित ना हो तभी कोई व्यक्ति दत्तक, ठीक है, ग्रहण कर सकता है, दत्तक ले सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 77 नंबर, कोई हिंदू किसी पुत्री का दत्तक तभी ले सकता है जब दत्तक लेते समय उसके साथ कोई हिंदू पुत्र या पुत्री जीवित ना हो, हिंदू पुत्री जीवित ना हो, हिंदू पुत्र की पुत्री जीवित ना हो, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का सही उत्तर है ए, हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री जीवित ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि दत्तक किसी पुरुष या नारी का लिया जाता है तो दत्तक गृहीता और दत्तक नारी की उम्र में कितने वर्ष का अंतराल होना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि अगर कोई पुरुष किसी लड़की को दत्तक ग्रहण करता है तो उस लड़की और उस दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति के बीच में कितना अंतर होना चाहिए एज का। इसका सही उत्तर है 78 का सी, 21 वर्ष का अंतर होने चाहिए। जैसे अगर 1 साल की लड़की को ले रहा है तो वो व्यक्ति 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 79 नंबर, यदि किसी नारी द्वारा किसी पुत्र का दत्तक लिया जाता है तो दत्तक गृहीता नारी और दत्तक पुत्र की उम्र के बीच कितने का अंतराल होना चाहिए। अब पूछा है कि अगर कोई लेडीज, कोई महिला किसी पुरुष का दत्तक ग्रहण करती है, पुरुष का मतलब यहाँ बच्चे से है, ठीक है, लिंग से है, तो किसी लड़के को दत्तक ग्रहण करती है तो उस महिला और उस लड़के के बीच में कितना एज डिफरेंस होना चाहिए, कितना जो है उम्र में अंतर होना चाहिए। 79 का सही उत्तर है डी, 21 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कितने वर्ष तक का अपत्य दत्तक लिया जा सकता है। 15 वर्ष से कम, 18 वर्ष से 20 वर्ष, या फिर 15 वर्ष। 80 का सही उत्तर है ए, 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को दत्तक लिया जाता है, इनसे बड़े को नहीं। अगला प्रश्न है, क्या एक ही अपत्य एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक लिया जा सकता है। ए नहीं, बी हाँ, सी कुछ शर्तों के अधीन, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 81 का सही उत्तर है ए, नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, क्या वैध दत्तक के लिए दत्तक होम किया जाना आवश्यक है। ए हाँ, बी नहीं, सी उक्त दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 82 का सही उत्तर है बी, नहीं। भाई जब आप दत्तक ले रहे हैं तो दत्तक जो अधिनियम है उसके अंतर्गत लेंगे, ना कि होम करके। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 83 नंबर, कि दत्तक हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। ए भरण पोषण से, बी विधिमान दत्तक की शर्त से, सी दत्तक ग्रहण के परिणाम से, या फिर डी दत्तक होम से। 83 का सही उत्तर है सी, दत्तक ग्रहण के परिणाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 84 नंबर, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 संबंधित है। दत्तक के पंजीयन से, भरण पोषण से, दत्तक होम से, या दत्तक की उपेक्षा से। 84 का सही उत्तर है ए, दत्तक के पंजीयन से। जब भी आप दत्तक लेते हैं धारा 16 कहती है कि उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, पत्नी के भरण पोषण से संबंधित वाद है। रघुवीर सिंह बनाम गुलाब सिंह, दास्ताना बनाम दास्ताना, अब्राहम बनाम अब्राहम, चंद्रशेखर बनाम विश्वेशवंत। तो पत्नी के भरण पोषण से संबंधित कौन सा मामला है। 85 नंबर का सही उत्तर है ए, रघुवीर सिंह बनाम गुलाब सिंह का मामला। अगला प्रश्न है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन कोई पत्नी कब भरण पोषण का अधिकार खो देती है। वह साध्वी हो गई हो, वह धर्म परिवर्तन से हिंदू नहीं रह गई हो, सी उपरोक्त दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, वह साध्वी हो गई हो। अगर कोई पत्नी साध्वी हो जाती है, साधु बन जाती है, तो अपने भरण पोषण का अधिकार वो खो देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब इसके बाद हमारा अगला अधिनियम आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है, जिसे
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में हमारा 86 के बाद 87वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में संपत्ति का न्यायगमन होता है। ए उत्तरजीविता द्वारा, बी मिताक्षरा के अनुसार, सी दायभाग के अनुसार, या फिर डी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार। तो आप लोगों को पता ही है, ऊपर अधिनियम दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो लेकिन एक बात कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको पहले से पता था। चलिए देखते हैं आपके कमेंट में। तो सही उत्तर है इसका डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जब दो व्यक्ति आपस में केवल पुरुषों के मध्य के रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित हों तब उन्हें कहा जाता है बंधु, एकोदर, गोत्रज, या फिर डी सहोदर। 88 का सही उत्तर है सी, उन्हें गोत्रज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर, जब दो व्यक्ति किसी भी माध्यम से आपस में रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित हों तो उसे कहा जाता है ए गोत्रज, बी एकोदर, सी सहोदर, या फिर डी बंधु। 89 का सही उत्तर है डी, उन्हें बंधु कहा जाता है। ठीक है, जब दो व्यक्ति किसी भी माध्यम से आपस में रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित हो, किसी भी माध्यम से, तो उन्हें बंधु कहते हैं। ठीक है, उनका खून का रिश्ता हो या फिर किसी लड़के के पिताजी ने किसी और लड़के को गोद ले लिया हो, ठीक है, या उनकी मौसी ने गोद ले लिया हो, किसी तरह से जो रक्त संबंध होता है वो जुड़ा रहना चाहिए, या फिर दत्तक के द्वारा जुड़ना है, तो उन्हें बंधु कहा जाता है। ठीक है, अगली बार कोई आपसे बंधु कहे तो आप उसको समझाइए कि बंधु कहते किसे। ठीक है, अगला प्रश्न है 90 नंबर, यदि कोई हिंदू मिताक्षरा संपत्ति में हित रखते हुए मरता है तो उसकी संपत्ति का न्यायगमन होता है ए उत्तराधिकार द्वारा, बी उत्तरजीविता द्वारा, सी उक्त दोनों, या फिर डी उक्त में से कोई नहीं। 90 का सही उत्तर है बी, उत्तरजीविता द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में मिताक्षरा विधि से संबंधित उपबंध किया गया है? धारा 7, धारा 6, धारा 8, या फिर धारा 9। 91 का सही उत्तर है बी, धारा 6 में। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू उत्तराधिकार 1956 लागू नहीं होता है ए ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति पर जिनके विवाह पर विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ, बी मिताक्षरा सैधाय की संपत्ति पर, सी उपरोक्त दोनों पर, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदू उत्तराधिकार 1956 किस पर लागू नहीं होता है? 92 का सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों पर। अगला प्रश्न है हमारा 93 नंबर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में उत्तराधिकारियों को वर्गों में विभाजित किया गया है ए सपिंड, बंधु, प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी, बी बंधु सपिंड अनुसूची के प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी, सी अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी एवं द्वितीय वर्ग की उत्तराधिकारी बंधु एवं गोत्रज, या फिर डी अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी, अनुसूची के द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी गोत्रज एवं बंधु। 93 का सही उत्तर है डी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 94 नंबर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कौन सी धारा स्त्रियों के संबंध में सीमित दायित्व की अवधारणा को त्याग कर पूर्व स्वामित्व की अवधारणा कायम करती है? 94 का ए धारा 15, बी धारा 10, सी धारा 14, या फिर डी धारा 11। 94 का सही उत्तर है सी, धारा 14। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में होती है जिसमें यह अभिनिश्चित किया जाना संभव नहीं है कि किसकी मृत्यु पहले हुई, तो उसके संबंध में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 में क्या उपधारणा की जा सकती है? ए कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तराधिकारी रहा है, बी ज्येष्ठ कनिष्ठ का उत्तरजीवी रहा है, सी कोई निश्चित उपबंध नहीं है, या फिर डी दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। 95 का सही उत्तर है ए, कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तराधिकारी रहा है।
यानी कि जो छोटा है वो बड़े व्यक्ति का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने के लिए उसकी हत्या कर देता है या उसकी हत्या का दुष्प्रयोग करता है तो क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत विरासत पाने के योग्य होगा। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही भाई की या अपने ही ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पाने के लिए जो उसे बाद में मिल जाती, जैसे पिता हो गया, भाई हो गया, या माँ हो गई, या कोई और हो गया, उसकी हत्या कर देता है, उसको मार देता है। ऐसे बहुत ही केस आते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा ऐसा। तो अब क्या, जब वो मार देगा और ये बात न्यायालय में साबित हो जाती है कि उसने मारा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसको वो संपत्ति मिल जाएगी? क्या वो उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा? क्या वो विरासत का अधिकारी हो जाएगा? ए नहीं, बी हाँ, सी निश्चित नियम नहीं है, या फिर डी उक्त में से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा याद रखना। इसका सही उत्तर है ए, ऐसा व्यक्ति कभी भी उस संपत्ति का उत्तराधिकारी, उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 संबंधित है ए नारी संपदा से, बी वसीयत उत्तराधिकार से, सी पुरुष उत्तराधिकार से, या फिर डी नारी उत्तराधिकार से। 97 का सही उत्तर है बी, वसीयत उत्तराधिकार से। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 98 नंबर, यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयत रूप में अपने पीछे कोई उत्तराधिकार छोड़े बिना मर जाता है तो उसकी संपत्ति किसको न्यायगत होगी? राज्य सरकार को, बंधुओं को, उक्त दोनों को, या उक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास संपत्ति तो है लेकिन अगर मर जाता है तो उसकी संपत्ति जिसको मिलनी चाहिए, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसका लड़का, नाती, पोता जो भी है, वो कोई नहीं है, ना तो लड़का, ना लड़की, ना लड़के के लड़का, ना नाती पोता, कोई नहीं है। तब वो संपत्ति किसको मिलेगी? सरकार को मिल जाएगी, या उसके बंधुओं को। बंधुओं मतलब जो रक्त संबंध से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसे हैं जिन्हें जो है गोदी लिया गया था, या फिर दोनों को मिल जाएगा, या उनमें से कोई नहीं। तो 98 नंबर का सही उत्तर है ए, वो संपत्ति बंधुओं किसी को नहीं मिलेगी, वो संपत्ति चली जाएगी राज्य सरकार में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सहदायिकी की विशेषताएं हैं ए हक की सामूहिकता, बी अंशों की अभिनिर्धारणीयता, या फिर सी उत्तरजीविता से न्यायगमन, या फिर डी उपरोक्त सभी। 99 का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ये सभी सहदायिकी की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, सहदायिकी का निर्णय करते हैं, सहदायिकी का निर्णय कौन करता है? ए 3 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य एवं पुत्री, 4 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य, 2 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य, या 5 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य। सही उत्तर है ए 3 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य और पुत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये सहदायिकी का निर्णय करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 101, सहदायिकी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है ए विभाजन द्वारा, बी अंतम उत्तरजीवी सहदायिकी की मृत्यु द्वारा, सी दोनों द्वारा, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 101 का सही उत्तर है सी, इन दोनों विधियों से सहदायिकी समाप्त हो सकती है। पहला कि उनमें सब में बंटवारा कर दो, विभाजन कर दो। दूसरा कि सभी की मृत्यु होने के बाद जो अंतिम सहदायिकी है उसकी भी मृत्यु हो जाए। इन दोनों तरीकों से सहदायिकी का अस्तित्व जो है समाप्त हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार का निर्माण होता है पुरुष सदस्यों से, स्त्री सदस्यों से, उक्त दोनों से, या फिर डी उक्त में से कोई नहीं। 102 का सही उत्तर है सी। भाई जब आप संयुक्त परिवार का निर्माण करेंगे तो आपको पुरुष भी चाहिए और उसके लिए स्त्रियां भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 103, सहदायिकी संपत्ति से संबंधित वाद है ए भगवंत पी सुलाके बनाम दिगंबर गोपाल सुलाके, बी शेर सिंह बनाम गंटूर सिंह, सी कमिश्नर इनकम टैक्स बनाम पी चेट्टियार, या फिर डी उपरोक्त सभी। 103 का सही उत्तर है डी, ये सभी मामले सहदायिकी संपत्ति से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 104, एक हिंदू की सहदायिकी संपत्ति उत्तराधिकार से न्यायगत होती है, उत्तरजीविता से न्यायगत होती है, विभाजिता के साथ जाती है, या फिर ए और बी सत्य हैं। 104 का सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा
105 हनुमान प्रसाद बनाम मुसम्मत बबुई का बाद संबंधित है। हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की शक्ति एवं पूर्ववर्ती शर्त से, बी अव्यवहारिक ऋण से, सी विधवा की दत्तक करने की शक्ति से, या फिर डी नारी संपदा से। इसका सही उत्तर है ए हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की शक्ति एवं पूर्ववर्ती ऋण से संबंधित है। हनुमान प्रसाद बनाम मुसम्मत बबुई का बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 106 क्या मिताक्षरा विधि में पत्नी की सहदायकी हो सकती है? ए नहीं, बी हाँ, सी कुछ परिस्थितियों में हो सकती है, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 106 का सही उत्तर है ए नहीं। इसके बाद हम लोग अब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है 107 हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ए जो धर्मता हिंदू एवं बौद्ध हों, बी जो धर्मता जैन हों, सी जो धर्मता सिख हों, या फिर डी उपरोक्त सभी। 107 का सही उत्तर है डी, ये सभी, इन सभी व्यक्तियों पर, हिंदू मुस्लिम सिख, ठीक है, हिंदू जैन सिख, इन सब पर जो है हिंदू वयस्कता अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम लागू होता है। मुस्लिम पर लागू नहीं होता है, ना ईसाई पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 108 हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 ए नैसर्गिक संरक्षक से, बी संरक्षक से, सी वसीयत संरक्षक से, या फिर डी अप्राप्त वयिता से। 108 का सही उत्तर है ए नैसर्गिक संरक्षक से संबंधित, नैसर्गिक संरक्षक से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जो है 109 किसी अवयस्क लड़के या अविवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक होता है? पिता, माता, सी पिता और उसके पश्चात माता, या फिर डी उपरोक्त सभी सही है। 109 का सही उत्तर है सी पिता और उसके पश्चात माता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा किसी अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक होता है? माता पिता, या फिर सी उपरोक्त दोनों, या फिर डी माता और तत्पश्चात पिता। 110 का सही उत्तर है डी माता तत्पश्चात पिता। अधर्मज का मतलब है दोस्तों कि ऐसी संतान जिन व्यक्तियों ने विधिता शादी नहीं की है, पुरुष और स्त्री ने, और उनको कोई संतान हो जाती है, तो ऐसी संतानों को अधर्मज संतान कहा जाता है। और ऐसी संतानों में जो विधिता शादी होती है उसके जस्ट उल्टे होता है। इसमें माता जो है वो नैसर्गिक संरक्षक होती है, और जब माता नहीं रहती है किसी कारणवश इस दुनिया में, तब पिता संरक्षक होता है। लेकिन धर्मज शादी में जो विधिता शादी होती है उसमें पिता संरक्षक होता है, और अगर पिता नहीं रहता है दुनिया में तब माता संरक्षक होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 111 नंबर कि किसी विवाहित लड़की की नैसर्गिक संरक्षक होता है? पति, पिता, माता, ससुर। 111 का सही उत्तर है ए पति उसका नैसर्गिक संरक्षक होता है विवाहित लड़की का। विवाह से पहले माता या पिता, और विवाह के पश्चात पति। अगला प्रश्न है किसी संरक्षक दत्तक पुत्र का नैसर्गिक संरक्षक होता है? दत्तक गृहीता पिता और उसके बाद माता, दत्तक माता, नैसर्गिक पिता एवं माता। 112 का सही उत्तर है बी दत्तक गृहीता का पिता और उसके पश्चात माता। ठीक है, अगला प्रश्न है अवयस्क अपत्य जब तक कि 5 वर्ष तक ना हो जाए सामान्यतः अभिरक्षा का हकदार होता है? ए माता, बी पिता, सी प्रपिता, या फिर डी सौतेली माता। 113 का सही उत्तर है ए माता। अगला प्रश्न है हमारा यदि पति सन्यासी हो गया हो या हिंदू नहीं रह गया हो तो क्या वह अपनी पत्नी का नैसर्गिक संरक्षक माना जाएगा? ए नहीं, बी हाँ, डी उपरोक्त दोनों सही है, या फिर सी उपरोक्त दोनों सही है, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर कोई पति सन्यासी हो जाता है या अपना धर्म ही छोड़ देता है तब भी क्या वो अपनी पत्नी का नैसर्गिक संरक्षक माना जाएगा? तो 114 का सही उत्तर है ए नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
क्या किसी अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक वयस्क की अचल संपत्ति का विक्रय या बंधक कर सकता है? ए हाँ, बी नहीं, सी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 115 का सही उत्तर है सी, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से। न्यायालय देखेगा कि क्या अवयस्क को वास्तव में ज़रूरत है अब पैसों की, तभी ही उसकी संपत्ति को बेचा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 116, कोई नैसर्गिक संरक्षक किसी अवयस्क की स्थावर संपत्ति को कितने अवधि तक के लिए पट्टे पर रख सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, जिस तारीख को अवयस्क में प्रवेश करेगा उस तारीख के 5 वर्ष, या 3 वर्ष। 116 का सही उत्तर है सी, 5 वर्ष। ठीक है, को वयस्कता में प्रवेश करे उस तारीख के 5 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है 117, निम्न में से क्या गलत है? हिंदू पिता अपने अप्राप्त वय धर्मज या अधर्मज संतानों का वसीयत संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। हिंदू पिता अपने अवयस्क धर्मज संतान का वसीयत संरक्षक नियुक्त कर सकता है। हिंदू माता अपने अवयस्क अधर्मज संतान का वसीयत नियुक्त कर सकता है। हिंदू माता अपने अवयस्क अधर्मज धर्मज संतान का वसीयत संरक्षक नियुक्त परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियों में कर सकती है। 117 का सही उत्तर है ए, हिंदू पिता अपने अप्राप्त वय धर्मज या अधर्मज। अगला प्रश्न है हमारा 118 नंबर, कि क्या अवयस्क किसी अवयस्क का संरक्षक हो सकता है? ए हाँ, नहीं, बी हाँ, सी अवयस्क किसी अवयस्क की संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए सक्षम होता है, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछा गया कि एक तो आप स्वयं ही अवयस्क हो, तो क्या कोई ऐसा अवयस्क दूसरे अवयस्क का संरक्षक हो सकता है? 118 का सही उत्तर है सी, अवयस्क किसी अवयस्क की संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अक्षम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट 121 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। इसमें 119वां प्रश्न है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 121 में परिभाषित शब्द आश्रित शब्द के अंतर्गत आते हैं? पिता, माता, विधवा, या फिर डी उपरोक्त सभी। 119 का सही उत्तर है डी, ये सभी जो हैं वो आश्रित शब्द के अंतर्गत आते हैं हिंदू भरण एवं ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत। आपको इन सब का भरण पोषण करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 120, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 संबंधित है? ए पत्नी के भरण पोषण से, बी पुत्रों के भरण पोषण से, सी विधवा पुत्रवधू की भरण पोषण से, या फिर डी अविवाहित स्त्रियों के भरण पोषण से। 120 का सही उत्तर है सी, विधवा पुत्रवधू के भरण पोषण से। मतलब अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो वो अपनी विधवा पुत्रवधू, मान लीजिए उसके लड़के का देहांत हो गया किसी कारणवश, तो उसकी जो पुत्रवधू, उसकी जो बहू बची है, तो उसका भरण पोषण करेगा। इसका प्रावधान हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 121 नंबर, भरण पोषण के अंतर्गत आता है? ए भोजन, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा, बी चिकित्सीय सुविधा, सी अविवाहित पुत्र की दशा में उसके विवाह का खर्च, या फिर डी उपरोक्त सभी। 121 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, भरण पोषण के अंतर्गत ये सभी आते हैं। आपको भोजन भी देना होगा, वस्त्र भी देना होगा, आवास भी देना होगा, उचित शिक्षा भी देनी होगी, ठीक है, चिकित्सा भी देनी होगी, और अगर अविवाहित पुत्री है तो उसका विवाह भी करना होगा, उसके विवाह का जो खर्चा है वो उठाना होगा। तो यहाँ पर हमारे 121 प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।